अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप हमारे चैनल के अंदर नए हो हनी विद क्रिप्टो के अंदर, यहाँ पे दोस्तों हमें फॉलो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम जो है वो क्रिप्टो रिलेटेड कंटेंट यहाँ पे डालते हैं। मेरा एक ऑलरेडी चैनल था टेकी होम और टेकी होम 2.0, दोनों यूट्यूब ने यहाँ पे डिलीट कर दिया है ड्यू टू द कम्युनिटी गाइडलाइन। अब पता नहीं क्रिप्टो के ऊपर यहाँ पे वीडियो बनाना इंडिया के अंदर या यूट्यूब के अंदर लीगल है कि नहीं लीगल है वो मुझे पता नहीं, लेकिन बहुत सारे क्रिएटर बना रहे हैं और इनकी नई पॉलिसी जो आई है उसके अंदर भी कुछ अच्छी से गाइडलाइन नहीं किया हुआ है। ऑलरेडी हमारे जो है वो 2,80,000 के आसपास फॉलोवर थे, वो चैनल डिलीट हुआ। ऊपर से 12,000 वाला जो चैनल है वो अभी भी है यूट्यूब में दिख रहा है, बट मेरे पास उसका एक्सेस नहीं है बिकॉज जो मेरा मेन चैनल था वो डिलीट हो गया है। चलो छोड़ो बात को, बट अगर आपको एयर ड्रॉप से रिलेटेड, क्रिप्टो से रिलेटेड अगर आपको जानकारी चाहिए, एयर ड्रॉप्स के बारे में, नए नए प्रोजेक्ट के बारे में चाहिए, क्योंकि हम जो है वो यहाँ पे अच्छे खासे एयर ड्रॉप्स हंट करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और इंसेंटिवाइज टेस्टनेट्स होती हैं, इंसेंटिवाइज एयर ड्रॉप्स होते हैं, उसको जो है हमने चैनल के अंदर फॉलो करेंगे, तो मेक श्योर हमें फॉलो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सिंपली दोस्तों आपको डेस्कटॉप की स्क्रीन के अंदर लेके चलता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं यूनियन बिल्ड के बारे में। यूनियन बिल्ड की नोड फार्मिंग, आई थिंक ये नोड फार्मिंग है। अगर आपने इसकी वेटलिस्ट ज्वाइन नहीं करी है तो इसकी वेटलिस्ट ज्वाइन कर लेगा। किस तरीके से करना है वो भी मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, और किस तरीके से इसके नोड्स की फार्मिंग करनी है वो भी मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। साथ ही साथ इसकी जो टेस्टनेट टास्क है उसको भी हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो मेक श्योर हमें जो है फॉलो सब्सक्राइब करके रख लीजिए, और आपको सीधे अब लेके चलता हूं डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर। अब सिंपली दोस्तों अगर आप एक डेस्कटॉप यूज कर रहे हो या विंडोज पीसी यूज कर रहे हो जिसके अंदर हमारी नोड फार्मिंग होगी, उसके लिए सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना होगा, अपनी बायोस के अंदर जाके वर्चुअलाइजेशन ऑन करना होगा। जैसे मैं यहां पे यूज कर रहा हूं राइजन का 3200G इस सिस्टम के अंदर। अगर आपके पास इंटेल का चिप है तो आप इंटेल के बेसिस में यहां पे वर्चुअलाइजेशन ऑन कर लेना। अभी मैं आपको दिखाता हूं ये कैमरे की मदद से किस तरीके से जो है यहां पे आप करोगे। सिंपली अपने पीसी को ऑन करना। अगर आप AMD के जो है चिपसेट यूज कर रहे हो, CPU यूज कर रहे हो, तो डेल का बटन दबाते रहना, DET डिलीट का बटन, तो यहां पे जो है ना आपके सामने बूट मेन्यू खुल जाएगा। वहां से जो है वो हम वर्चुअलाइजेशन ऑन करेंगे, और आगे चल के फ्यूचर में जब हम क्रिप्टो माइनिंग करेंगे अपने डेस्कटॉप से ही, तो हमको इसकी नीड पड़ने वाली है इन फ्यूचर में भी, अगर आप हमारे चैनल के अंदर जुड़े होगे। सिंपली दोस्तों अगर आप जो है वो यहाँ पे इसके बायोस के अंदर आ जाओगे, जो भी आप सिस्टम यूज कर रहे होगे, मैं MSI का जो है वो यूज कर रहा हूँ, मदरबोर्ड यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो आपको सेटिंग के अंदर जाना है। सेटिंग के अंदर जाने के बाद एडवांस के अंदर जाना, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा PCI सेटिंग्स। इसके अंदर जाके आप जो है वो ये 4G मेमोरी क्रिप्टो करेंसी माइनिंग है, इसको आप डिसेबल होगा तो इनेबल कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जैसे ही आप बाहर आओगे, बाहर आने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है OC के अंदर। जैसे आप OC सेटिंग के अंदर क्लिक करते हो, थोड़ा सा नीचे आते हो, तो यहाँ पे आपको CPU फीचर्स देखने को मिलेगा। CPU फीचर्स के ऊपर आप जैसे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको एक मोड देखने को मिलेगा, SVM मोड, जो यहाँ पे वर्चुअलाइजेशन के काम आता है। मतलब आपके सिस्टम को आपके सिस्टम की पावर को जो है वो यहाँ पे डबल कर देता है, और साथ ही साथ जो है वो एक वर्चुअलाइज जो है वो डेस्कटॉप लाइनेक्स के बेस में क्रिएट कर लेता है। मतलब आप लाइनेक्स का सिस्टम जो है वो इसके अंदर यूज कर पाओगे, आपको कोई एक्सटर्नल जो है वो OS डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, यहां पे अगर हम बात करते हैं ये दोनों ऑप्शन यहां पे आपको एक्टिवेट करने हैं। उसके बाद यहां पे अपने बायोस को सेव करना है। जैसे ही आप सेव करोगे तो आपका सिस्टम यहां पे बायोस से मतलब बायोस आपकी यहां पे सेव हो गई। अब हम यहां पे काम करने के लिए रेडी हो जाएंगे। अब सिंपली दोस्तों जैसे यहां पे मैं आपको डेस्कटॉप की स्क्रीन के अंदर लेके चलता हूं, तो union.build के अंदर लेके चलता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी यहां पे फंडिंग राउंड की। ऑलरेडी हम इसको जो है फार्म कर रहे थे अपने टेकी होम वाले चैनल के अंदर भी, और यहां पे इसकी हम ना, मैंने वहां पे बताया था कि आपको जो है वो वीडियो लेके आऊंगा इसकी नोड फार्मिंग के अंदर, किस तरीके से आप इसकी वेटलिस्ट ज्वाइन कर सकते हो। तब तक जो है वो चैनल में यहाँ पे दिक्कत आ गई। ठीक है, सबसे पहले हम दोस्तों बात करते हैं यूनियन के बारे में। यूनियन ने ऑलरेडी मार्केट से एक अच्छी खासी फंडिंग रेज करी है। क्रिप्टो रैंक की मदद से हम जो है वो यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं। दोस्तों यूनियन की अगर हम बात करें तो यूनियन ने यहाँ पे मार्केट से $16 मिलियन की फंडिंग यहाँ पे से रेज करी है। नैनसेंट और साथ ही साथ फॉरसाइट वेंचर्स और ब्लॉकचेन वेंचर्स, और हम बात करें यहाँ पे जिनको मैं जानता हूँ, जैसे मतलब जिनके नाम मेरे को पता है, कैपलर हो गया और एलबैंक हो गया और यहाँ पे गैलीलियो हो गया, ये सब इनके ऊपर एक लीड इन्वेस्टर की तरह काम करते हैं, और ये एक पोटेंशियल एयर ड्रॉप है। तो भाई यहाँ पे आप जो है उसको फार्म करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि एक ही इंसेंटिवाइज टेस्टनेट यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगी। सिंपली दोस्तों हम जाते हैं यहाँ पे इसके डैशबोर्ड के अंदर। जैसे ही हम डैशबोर्ड के अंदर जाते हैं ना, तो यहाँ पे आपको लॉगिन करना होगा अपने एक्स से और साथ ही साथ अपने गिटहब से। जो भी यहाँ पे आपसे रिक्वायरमेंट बोलेगा तो मेक श्योर वो सारी रिक्वायरमेंट यहाँ पे आप कंप्लीट कर लेना। सिंपली जैसे डैशबोर्ड के अंदर हम क्लिक करते हैं तो हम इसके डैशबोर्ड के अंदर एक्टिव हो जाएंगे। ये इसका यहाँ पे टेस्टनेट टास्क है, हम टेस्टनेट टास्क को भी करेंगे। अभी हम जो है वो एक बार डैशबोर्ड में जाके आपको दिखाते हैं किस तरीके से काम करेगा। सिंपली दोस्तों जैसे ही यहाँ पे आपके अकाउंट लॉगिन होता है तो
यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी प्रोफाइल ऑलरेडी इसके साथ काम कर रही है। हम जो है वो जूनियर सार्जेंट के ऊपर है और हमें अचीवमेंट करते करते इसको लीडर बोर्ड के माध्यम से यहाँ पे जो है वो यहाँ पे 7th लेवल के अंदर जो है वो लेके आना है। अब 7th लेवल के अंदर हम लेके आएंगे तो हम जो है अच्छा खासा एयर ड्रॉप यहाँ पे हर्न कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक चीज मैं बता दूं, कोई भी रेफरल्स नहीं है, सिंपली अचीवमेंट्स के अंदर आएंगे। यहाँ पे ना सबसे पहले हम बात करते हैं इनके सोशल टास्क के। तो सोशल टास्क में आप जो है उनको जो भी आपने अकाउंट इनमें लगाए हैं तो उनको फॉलो कर लेना, ठीक है। जैसे कि देखो मेरे को यहाँ पे इसका सर्जेंट का रैंक मिल गया है। अगर आप जो है वो यहाँ पे इनको फॉलो करते हो मास्टरमाइंड को तो आप जो है वो यहाँ पे से 5 XP अर्न करोगे। ऐसे कर करके यहाँ पे जो इनके टास्क हैं, जैसे इनके न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, आपको इनको फॉलो करना है, वेट लिस्ट आपको ज्वाइन करनी है। तो इस तरीके से जो अगर आप सारे टास्क करोगे तो यहाँ पे जो है आप एक्स्ट्रा 5-5 पॉइंट्स कमा पाओगे, 10-10 पॉइंट कमा पाओगे। देखो मैंने ऑलरेडी कुछ टास्क कर रखे हैं तो यहाँ पे मेरे को पॉइंट्स यहाँ पे मिले हुए हैं। ऐसे कर करके मैं जो है वो यहाँ पे पहुंचा हूँ। अब दोस्तों बात करते हैं जो यूनियन के चेन के टास्क हैं वो आपको मेक श्योर करने पड़ेंगे। वो आपके जो टास्क है वो किस मदद से होंगे, उसके लिए सबसे पहले आपको एक नीड पड़ेगी केपलर वॉलेट की। मेक श्योर अपना केपलर वॉलेट यहाँ पे से आप डाउनलोड कर लीजिएगा और उसके अंदर ना मेटामास्क के ही सीड फ्रेजेस आप इंपोर्ट कर लीजिएगा ताकि जो है थोड़ा सा ईजी हो जाए आप लोगों के लिए। कनेक्ट के ऊपर आप क्लिक करोगे, यहाँ पे सबसे पहले आपको जाना है फॉसेट्स वाले सेक्शन के अंदर। यहाँ पे जो है वो अपना कॉस्मोस वॉलेट एक बार आपको सिलेक्ट करना है, कंफर्म करना है। कनेक्ट के ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको एक कॉस्मोस वॉलेट की नीड पड़ने वाली है जो हम ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे केपलर के थ्रू। हम सेम ही जो है वो यहाँ पे वॉलेट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। तो हमारा वॉलेट यहाँ पे कनेक्ट हो गया और हम एक OKX वॉलेट यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। या आप जो है मेटामास्क को भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मेटामास्क को भी यूज़ कर लेना है EVM वॉलेट्स के लिए ताकि जो है थोड़ा सा काम आपके लिए यहाँ पर भी ईजी हो जाए। तो हम फटाफट से एक बार जो है वो इसको कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे ही हम यहाँ पे इसको कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे हमारा मेन जो वॉलेट है उसको एक बार कनेक्ट करते हैं। तो सिंपली देखो दोस्तों, यहाँ पे हमारे दोनों ही वॉलेट कनेक्ट हो चुके हैं। मेटामास्क का भी कनेक्ट हो चुका है, कॉस्मोस का भी कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। कॉस्मोस के वॉलेट का एड्रेस हमें यहाँ पे मिल गया है। हम वेरीफाई के ऊपर क्लिक करते हैं। हमारे अकाउंट के अंदर यहाँ पे जो है यूनो का फॉसेट ड्रिप कर दिया जाएगा ताकि जो है वो हम फॉसेट से टास्क को कर सकें। अब जैसे ही हमारे पास फॉसेट्स यहाँ पे मिलते हैं ना तो सिंपली दोस्तों आपको ट्रांसफर के ऊपर क्लिक करना है। ध्यान देना, ट्रांसफर के ऊपर आपको क्लिक करने के बाद ये देखो थोड़ी सी एरर यहाँ पे बोलेगा फॉसेट्स के लिए आपको, ठीक है। तो आप जो है एक बार ट्राई कर लेना। ये क्लाउडफ्लेयर की प्रॉब्लम जो है वो हर बार बोलता ही है यार। मेरे पास मेरे सिस्टम के अंदर तो बोलता है, बट जो पीछे वाला सिस्टम है उसके अंदर यहाँ पे नहीं बोलता है, ठीक है। जैसे ही हम यहाँ पे इनके ट्रांसफर के ऊपर क्लिक करते हैं तो हम ट्रांसफर वाले पेज के अंदर भी इनके पहुंच जाते हैं, जहाँ पे जो है ना हमें ब्रिजिंग करनी होगी यूनियन से सपोलिया के ऊपर, सपोलिया से हॉलस्काई के ऊपर, सपोलिया से बेबीलोन के ऊपर। तो इस तरीके से जो है हमें थोड़ी सी ब्रिजिंग करनी होगी। ब्रिजिंग करके भी जो है हमारे टास्क यहाँ पे हमें मिलेंगे, मतलब उसके बदले हमें रोल्स मिलेंगे डिस्कॉर्ड के अंदर। तो आप इसके अंदर डिस्कॉर्ड भी कनेक्ट करके रखना, मतलब जो इसका डैशबोर्ड है ना उसमें डिस्कॉर्ड कनेक्ट करके रखना, कॉस्मोसिस का वॉलेट कनेक्ट करके रखना, EVM का वॉलेट कनेक्ट करके रखना, ठीक है। अभी हम यहाँ पे पहुंच जाएंगे अपने टेस्टनेट टास्क के ऊपर। वेट अ मिनट, सिंपली देखो दोस्तों यहाँ पे जो है हम टास्क के अंदर यहाँ पे पहुंच गए। जैसे ट्रांसफर के ऊपर क्लिक करते हैं तो ध्यान देना यहाँ पे हॉलस्काई टेस्टनेट आपकी 9 सेलेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हॉलस्काई वाली होनी चाहिए, ठीक है। या आप एसेट्स यहाँ पे चूज कर सकते हो यूनो का। तो यहाँ पे जितने एसेट्स आपको डालने हैं मैं 0.1 के आसपास यहाँ पे डालता हूँ। डेस्टिनेशन एड्रेस यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए, या आपका EVM वॉलेट होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका EVM वॉलेट कौन सा है, मेटामास्क का है। इसको क्लिक करना और यहाँ पे इस एड्रेस को पेस्ट कर लेना। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ट्रांसफर के ऊपर यहाँ पे अभी देखो नहीं है, बिकॉज यहाँ पे ये वाली जो यूनियन टेस्टनेट 9 है हॉल्स के सपोर्ट नहीं करती है। तो यहाँ पे ना जब भी आगे चल के सपोर्ट का ऑप्शन आए तो यहाँ पे ट्रांसफर करके इस ट्रांजेक्शन को कर लेना। मैंने क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी ट्रांजेक्शन कर रखी है तो मैं प्रीवियसली जो है वो कर रखी है, तो अभी जो है उसको करने की जरूरत मेरे को नहीं है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे और भी है, स्ट्राइट टेस्टनेट है, बेबीलोन टेस्टनेट है और स्टारगेज है। सिंपली आप स्ट्राइट के ऊपर क्लिक करोगे तो स्ट्राइट टेस्टनेट के तहत आप ये काम कर सकते हो क्योंकि स्ट्राइट में यहाँ पे अवेलेबल है। तो सिंपली आप क्या करिएगा, सिंपली आप चले जाइएगा दोस्तों यहाँ पे अपने केपलर वॉलेट के अंदर। जैसे ही आप केपलर वॉलेट को ओपन करते हो तो यहाँ पे आप सर्च कर लेगा स्ट्राइट। वेट अ मिनट, मैंने अभी इंपोर्ट करा है। तो यहाँ पे आप जैसे ही सर्च करते हो, वेट अ मिनट, ये देखिए स्ट्राइड आप सर्च करते हो तो इनेबल टेस्टनेट के ऊपर क्लिक करोगे तो आपकी जो टेस्टनेट है स्ट्राइड की वो भी इनेबल हो जाएगी। इसको इनेबल करना और यहाँ पे कंफर्म के ऊपर क्लिक करना, ठीक है। वापस से आप आ जाइएगा यहाँ पे और यहाँ पे आप दोबारा से केपलर खोलिएगा और यहाँ पे जब आप स्ट्राइड सर्च करोगे तो आपको स्ट्राइड टेस्टनेट देखने के लिए मिल जाएगी। ये देखिए स्ट्राइड टेस्टनेट, इसको आप कॉपी करिएगा। यहाँ पे जो है वो आप एड्रेस डालिएगा जितना भी आपको अमाउंट डालना है। जैसे कि मैं यहाँ पे डालता हूँ 0.05 के आसपास। तो आप इसको ट्रांसफर के ऊपर क्लिक करिएगा और यहाँ पे कंफर्म ट्रांसफर के ऊपर क्लिक करिएगा। एक यहाँ पे आपकी स्विचिंग होगी टेस्टनेट इसके ऊपर, ठीक है। एक कंफर्मेशन जाएगा आपका केपलर वॉलेट के अंदर। वेट अ मिनट, जैसे ही कंफर्मेशन केपलर वॉलेट के ऊपर जाता है आपका ट्रांसफर, आपका जो एसेट है वो ट्रांसफर हो जाएगा। ये देखिए एक आ गया हमारा
ठीक है। कन्फर्मेशन अप्रूव के ऊपर हम जैसे इसको क्लिक करते हैं तो ये वाली ट्रांसफ़र जो है आपकी हो जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पे आप जो है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा बेबी लॉन की भी, और यहाँ पे वापस से आप कैपलर के अंदर आ जाएंगे तो यहाँ पे आप सर्च करोगे बेबी लॉन, तो यहाँ पे देखो बेबी लॉन जैसे ही आप सर्च करोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बेबी लॉन टेस्टनेट फेज 2, इसके ऊपर क्लिक करोगे, इनेबल करोगे इसको भी, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे आप इसको इनेबल करते हो वापस से जो है आप कैपलर के ऊपर आओगे और यहाँ पे सर्च करोगे बेबी लॉन, ठीक है। इसकी आप जो है वॉलेट एड्रेस कॉपी करोगे, ठीक है। इस वॉलेट एड्रेस को यहाँ पे डालोगे और जो भी आपको अमाउंट डालना है, यहाँ पे देखो कॉस्मोसिस अकाउंट कनेक्ट नहीं है ऐसा बोल रहा है, दोबारा से हम इसको एक बार कनेक्ट कर लेते हैं। देखो कॉस्मोसिस अकाउंट कनेक्ट हो गया, तो यहाँ पे अपने वॉलेट एड्रेस को डाल देना बेबी लॉन के, और यहाँ पे जितना अमाउंट आपको भेजना है 0.01 के आसपास हमें भेजना है, तो हम उसको भी जो है वो एक बार सेंड कर देंगे यहाँ पे कन्फर्म करके, ठीक है। ऐसे करके इंटरसेक्शन करके आप जो है ट्रांजेक्शन कर सकते हो, वापस जो है वो बेबी लॉन से भी जो है आप डाल सकते हो यूनियन के अंदर। तो क्या होगी आपकी ट्रांजेक्शन जो है वो ब्रिज हो आपस में ब्रिज हो जाएंगे एक साथ, ठीक है। थोड़ा काम आपका ईजी हो जाएगा, ठीक है। ये वाली ट्रांजेक्शन देखो हमारी स्ट्राइट इसके ऊपर होने लग गई है, ट्रांसफर इन प्रोग्रेस के ऊपर है, ठीक है। तो ये वाली ट्रांजेक्शन भी जो है प्रोग्रेस के अंदर आ जाएगी। फिर से ट्रांसफर के ऊपर आप क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपको जो है वो यूनियन से हॉल्सके का ऑप्शन आएगा। अब हॉल्सके को आप जो है वो यहाँ पे इसमें एक और है, मैं आपको दिखाता हूँ, वेट अ मिनट, ये है वो है स्टारगेज के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे ना आपको स्टारगेज का वॉलेट एड्रेस देखने को मिल जाएगा। कैपलर के ऊपर आप वापस जाओगे, ठीक है, और यहाँ पे आप स्टारगेज सर्च करोगे तो स्टारगेज का भी आपको टेस्टनेट जो है फेस ओपन करना है, STARG। ये देखो स्टारगेज का टेस्टनेट आप इनेबल करोगे तो यहाँ पे ना आपको स्टारगेज का भी वॉलेट एड्रेस देखने को मिल जाएगा, ये देखिए, ठीक है। दोबारा से कैपलर के अंदर चले जाइएगा और यहाँ पे से स्टारगेज का वॉलेट एड्रेस कॉपी कर STAR, ठीक है। ये वाला वॉलेट एड्रेस आप कॉपी करिएगा और वापस से आके यहाँ पे आके डाल दीजिएगा, और जितना अमाउंट है 0.01 के आसपास आप जो है एक बार ट्रांसफ़र कर लीजिएगा, ठीक है। कंफर्म ट्रांसफ़र के ऊपर क्लिक करके फिर से वापस से आपकी रिक्वेस्ट आएगी कैपलर वॉलेट के अंदर। ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पे आगे चल के हमें EVM की भी नीड पड़ेगी, EVM वॉलेट्स की भी नीड पड़ने वाली है, तो मेक श्योर ध्यान देना। EVM जो वहाँ पे भी हॉल्सके का नहीं एक्टिवेट है, सपोलिया का नहीं एक्टिवेट है, तो आगे चल के वो भी एक्टिवेट हो जाएंगे। अब दोस्तों जब आप ये करोगे ना, उसके बदले आपको अचीवमेंट के मतलब यहाँ पे जब आप रिवॉर्ड के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको देखो डिस्कॉर्ड के अंदर कॉन्सेप्ट रोल मिलेगा, प्राइवेट फर्स्ट क्लास रोल मिलेगा, ये मेरे को मिल चुका है। कब मिला है यहाँ पे आप देख सकते हो, फैनाटिक का रोल मिलेगा, जूनियर सार्जेंट का रोल मिल जाएगा मेरे को मेरे डिस्कॉर्ड के अंदर। ये देखो डिस्कॉर्ड आईडी हमारी यहाँ पे कनेक्ट भी है, और साथ ही साथ यहाँ पे आप अपने वॉलेट भी कनेक्ट करके रखना, कॉस्मोसिस वॉलेट, ठीक है। जो भी आप टास्क कर रहे होगे, जिस भी टास्क से, जैसे देखो यूनियन का वॉलेट है, सेलेस्टिया का वॉलेट है, बेबी लॉन का वॉलेट है, ये सब यहाँ पे कनेक्टेड है। EVM का वॉलेट भी मेरा यहाँ पे कनेक्टेड है, तो मेक श्योर ऐड वॉलेट के ऊपर क्लिक करके कॉस्मोसिस का और साथ ही साथ जो है EVM का वॉलेट यहाँ पे कनेक्ट करके रखिएगा। अब दोस्तों बारी आती है जो हमारा मेन टास्क है जिसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा था, वो है हमारी यहाँ पे इसके ऊपर एज अ सेरेमनी, ठीक है। सेरेमनी के ऊपर किस तरीके से हमको जो है पार्टिसिपेट करना है। अचीवमेंट के ऊपर आओगे तो यहाँ पे ना एक सेरेमनी वाला टास्क है इनका, वेट अ मिनट, ऑन चेन टास्क कम्युनिटी डेवलपर, ये है। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे समन मी है, तो समन मी के अंदर पार्टिसिपेट इन सेरेमनी डॉट यूनियन बिल्ड के अंदर है। इसके अंदर आप पार्टिसिपेट करते हो 65 XP आपको मिलने वाली है, जो आपको थोड़ी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी फार्म करने के लिए एयर ड्रॉप को। 65 XP बहुत है। अगर आप और टास्क देखते हो तो सब में 5-5 XP है, और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 65, मतलब इसमें मैक्सिमम 65 XP जो है वो यहाँ पे से आप ऑन कर सकते हो। अब जैसे आप इसके ऊपर आओगे ना तो यहाँ पे ना आपको देखेगा कि भाई आपका सिस्टम यहाँ पे कैलकुलेट हो रहा होगा, बट ये आपका सिस्टम नहीं है, ये इनकी पूरी की पूरी डैप पीछे से क्रिएट करी हुई है, ठीक है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे वेरीफाई द पूल डेटा आएगा। सबसे पहले अपने गिटहब अकाउंट से या गूगल अकाउंट से आप इसको लॉगिन कर लीजिएगा। मैं जो है गूगल अकाउंट से जो है उसको लॉगिन कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे ही मेरा यहाँ पे गूगल अकाउंट से लॉगिन होता है, वेट अ मिनट, मैं फटाफट से इसको गूगल से लॉगिन कर लेता हूँ एक बार। तो देखिए दोस्तों आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास मैक OS है तो मैक OS की नीड पड़ने वाली है। अगर आप लाइनेक्स है, अगर आपके पास जो है वो यहाँ पे, मैंने लाइनेक्स इसीलिए ऑन करवाई थी आपकी वहाँ वर्चुअलाइजेशन, ताकि आप लाइनेक्स यहाँ पे यूज़ कर पाओ। लाइनेक्स के ऊपर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एक कमांड देखने को मिलेगी, इस कमांड को आप कॉपी करोगे, ठीक है। अब इसके लिए आपको नीड पड़ने वाली है डॉकर की, तो मेक श्योर डॉकर जो है वो इंस्टॉल कर लेना अपने डेस्कटॉप के अंदर। अगर आप डॉकर इंस्टॉल नहीं करते हो तो आपका काम यहाँ पे नहीं हो पाएगा, तो मेक श्योर अपने सिस्टम के अंदर डॉकर को इंस्टॉल कर लीजिएगा। ये डॉकर ही जो है वो हमारी हेल्प करने वाला है इस टास्क को करने के लिए, ठीक है। जैसे आप डॉकर को क्लिक करते हो दोस्तों तो यहाँ पे हमारा डॉकर जो है एक बार एक्टिवेट होता है, वेट अ मिनट।
अब देखो दोस्तों हमारा डॉकर यहाँ पे एक्टिवेट हो गया। टर्मिनल के ऊपर आप क्लिक करोगे, जैसे टर्मिनल के ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पे इनेबल डॉकर टर्मिनल के ऊपर क्लिक करते हो, ठीक है। यहाँ पे आप ये वाली कमांड जो है वो पेस्ट करते हो, ठीक है। जैसे ही आप इस कमांड को पेस्ट करते हो तो एक्टिवेट के ऊपर क्लिक करते हो तो ये अभी नहीं हो रही है, क्यों? क्योंकि हमारा WSL एक्टिवेट करना पड़ेगा सबसे पहले। यहाँ पे आप लिखोगे WSL, मैं इसका कोड आपको दे दूंगा इंस्टॉल, ठीक है। जैसे आप ये डालते हो और यहाँ पे एंटर मारते हो तो आपके सिस्टम के अंदर उबंटू यहाँ पे लॉन्च हो जाती है, ठीक है, आपके सिस्टम के अंदर। अब यहाँ पे आप ये वाली कोड डालते हो और एंटर मारते हो। जैसे ही आप ये वाली कोड एंटर मारते हो उसके अंदर तो आपके सिस्टम के अंदर एक फाइल यहाँ पे डाउनलोड होगी। वो फाइल को डाउनलोड होने में यहाँ पे 2 से 3 मिनट का टाइम लग सकता है, तो उसको एक बार डाउनलोड होने देना। ये देखिए दोस्तों हमारी 24 MB की जो फाइल है वो यहाँ पे डाउनलोड होने लग गई है। फटाफट से जैसे ये फाइल डाउनलोड हो जाती है हम एक यहाँ पे नेक्स्ट पैरा के अंदर पहुँच जाएंगे और हमें एक प्राइवेट की मिल जाएगी, या आप कह सकते हो एक हमें फाइल मिल जाएगी हमारे डेस्कटॉप में इंस्टॉल करने के लिए, ठीक है। अभी मैंने तो ऑलरेडी पिछले वाले सिस्टम में कर दिया है वेटिंग लिस्ट में, आपको इस सिस्टम में किस तरीके से करना है वो दिखा रहा हूँ बस, ठीक है। बाकी मेरे पास वो सब चीज़ है पूरा पिछले वाले जो मेरा ओन सिस्टम है जिसको मैं यूज़ करता हूँ उसके अंदर ये ऑलरेडी है, ठीक है। जैसे ही आप इसको एक्टिवेट करते हो तो यहाँ पे देखो आपकी फाइल डाउनलोड होनी चालू हो जाएगी। दोस्तों फाइल यहाँ पे डाउनलोड हो गई है। अब फाइल यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो रही है। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि भाई यहाँ पे डॉकर को बैकएंड में अलाउ करना है, तो सिंपली हम इसको अलाउ कर देंगे बैकएंड में, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे बैकएंड में अलाउ होगा तो यहाँ पे सबसे पहले आपको आ जाना है यहाँ पे आपको अपने डेस्कटॉप के अंदर। तो यहाँ पे बोल रहा है कि सीक्रेट कोड डाउनलोड करना पड़ेगा मैन्युअली। अब ये सीक्रेट कोड कौन सा है, मैंने वही आपसे बोला था कि ये आपको डाउनलोड करने के लिए बोलेगा, तो हमारे सिस्टम के अंदर ये सीक्रेट कोड डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। इस कोड को आपको संभाल के रखना है। यहाँ पे ये जो डाउनलोड हुआ है ना, ये कोड को आपको संभाल के रखना है। अगर आपका डाउनलोड नहीं हुआ है तो अगेन जनरेट के ऊपर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हो। मैं करता हूँ हमने इसको स्टोर कर दिया है। तो यहाँ पे उसके बाद बोलेगा कि आपको अपना कॉस्मोसिस एड्रेस डालना है, तो मेक श्योर अपना कॉस्मोसिस जब एड्रेस डालने के लिए बोलेगा तो अपने केपलर वॉलेट के अंदर जाना, ध्यान से सुनना, केपलर वॉलेट के अंदर जाना। मैं यहाँ पे ऑलरेडी स्लॉट के अंदर तो मुझे यहाँ पे नहीं दे रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे फाइल्ड हूँ, मतलब इसके अंदर जो है वो लगा हुआ हूँ। तो यहाँ पे कॉस्मोसिस वॉलेट के अंदर डालोगे तो कॉस्मोस यहाँ पे आप सर्च करोगे तो एटॉमिक का आपको एड्रेस देखने मिल जाएगा। इस एड्रेस को कॉपी करोगे और यहाँ पे जो है पेस्ट करोगे, एंटर मारोगे। आपका डिवाइस यहाँ पे फ्यूचर में, मतलब देखो 16 दिन का यहाँ पे एवरेज वेटिंग, 16 वीक्स का यहाँ पे देखो एवरेज वेटिंग टाइम है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप एलिजिबल हो जाओगे इसमें यहाँ पे नोड फार्मिंग करने के लिए, और उसके तहत आपको कितने पॉइंट्स मिलेंगे यहाँ पे आप देख सकते हो। 65 पॉइंट्स यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो मेक श्योर आप ये टास्क को कर लीजिएगा, ताकि जो है वो आप फ्यूचर में भी जब भी कोई नोड फार्मिंग एयर ड्रॉप आएगा हम इसी तरीके से डॉकर की मदद से, WSL की मदद से, उबंटू की मदद से यहाँ पे करेंगे। तब तक दोस्तों यहाँ पे आप ये वाले पॉइंट्स को इकट्ठा करते रहो, ये वाली XP इकट्ठा करते रहो। जितनी ज़्यादा आपकी जो है वो रैंक होगी उतनी ज़्यादा जो है आपको प्रॉफिट होगा। और यहाँ पे कोई भी रेफरल सिस्टम नहीं है, तो जितना काम करोगे उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट मिलेगा। हालांकि हो सकता है कि लेट हो गया हो आप लोगों के लिए कुछ टास्क के लिए, बट हाँ जितनी भी टास्क पेंडिंग है अभी उनको कर लो, क्योंकि अभी टेस्टनेट 9 इनकी लाइव है, 8 हमने यहाँ पे कर ली है। लेकिन उससे पहले बहुत सारी टेस्टनेट आई थी जो मैंने भी नहीं करी थी। बट यहाँ पे जो इनकी वेट लिस्ट ज्वाइन करके रखना, ऑलरेडी कुछ लोग, बहुत 4000 लोगों ने जो है वो ज्वाइन करके रखी है। अगर यहाँ पे आप एलिजिबल हो जाते हो तो आप एक अच्छा खासा 65 पॉइंट्स यहाँ पे अर्न करोगे और डायरेक्टली जो है वो लेवल 4 के अंदर पहुंच जाओगे। लोग यहाँ पे लेवल 7 के अंदर तक पहुंचे हुए हैं। तो आई होप दोस्तों यहाँ पे आप समझ गए होंगे किस तरीके से आपको जो है वो union.build के अंदर फार्मिंग करनी है। ये फार्मिंग आप नहीं कहो तो ज़्यादा अच्छा है, आप जो है वो इनके इकोसिस्टम को सपोर्ट करो। जितना इकोसिस्टम को सपोर्ट करोगे उतना ज़्यादा आपका भी फायदा होगा, आप साइबर मार्क होने से बच जाओगे। और हाँ, साइबर मार्क अगर आप होते हो तो मेक श्योर passport.xyz के अंदर जाके अपने अकाउंट्स को वेरीफाई कर लेना। वहाँ पे जो है वो थोड़े बहुत और टास्क हैं उनको भी कर लेना, ताकि जो है वो आप अच्छा खासा एयर ड्रॉप कर पाओ। हाँ, अगली वीडियो हम ब्लॉक मैच के ऊपर बनाएंगे, जो इसके इंटरेक्टिव टास्क हैं उसको भी हम करेंगे। तो मेक श्योर दोस्तों चैनल के अंदर नए हो, अभी तक फॉलो सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हो। बड़ी मेहनत लगती है यार वीडियो बनाने के लिए, और मैं जानता हूँ क्या हुआ है मेरे साथ। तो बस फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, वीडियो ब्रेंड करते हैं। धन्यवाद।